हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं मां शारदा कोचिंग क्लासेस से आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे होता है। तो पहला इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मींस क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में रहेगा प्लस है या है में से एक रहेगा, तो प्लस बीन है, बीन के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप, प्लस बाई, प्लस कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फिर प्लस रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ है, तो उसके बाद में प्लस लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे एक्टिव वॉइस क्या है? ही हैज परचेज्ड ऑल मटेरियल्स फ्रॉम जेबॉन्ग। उसने अपनी सारी सामग्री जेबॉन्ग से खरीदी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स की एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने बदला है और यहाँ पर उसका हिंदी भी लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। तो जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको उसका ट्रांसलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्टिव वॉइस आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, तो जो डायरेक्ट आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में आप डायरेक्ट इसको बदल सकते हैं, यानी खाली आपको इंग्लिश वाला लिखना है। ट्रांसलेशन वगैरह में आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते थे, प्रीपोजिशन कंजंक्शन नाउन प्रोनाउन वर्ब में ना आप हिंदी में दोनों लिखते थे, वहां पर चलेगा। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको उसका ट्रांसलेशन नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस आपने इंग्लिश में लिखा, उसके बाद में आप पैसिव वॉइस में उसका इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है वाक्य आपका, ही हैज परचेज्ड ऑल मटेरियल्स फ्रॉम जेबॉन्ग। इसमें कि सब्जेक्ट है ही, उसके बाद में ऑल मटेरियल्स है ऑब्जेक्ट, और परचेज्ड है वर्ब यानी क्रिया, और फ्रॉम जेबॉन्ग ये क्या है? रिमेनिंग। तो पहले हम कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ऑल मटेरियल्स। ऑल मटेरियल्स को सब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा? ऑल मटेरियल्स। फिर ऑल मटेरियल बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, फिर प्लस बीन, परचेज का क्या हो जाएगा? परचेज्ड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद रहेगा बाई, फिर कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही का ही हो जाएगा, फिर प्लस जो रिमेनिंग बचा हुआ है फ्रॉम जेबॉन्ग, फिर फुल स्टॉप। he has purchased all materials from जेबॉन्ग। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, all materials have been purchased by him from जेबॉन्ग। जेबॉन्ग जो एक आपका वेबसाइट है, ठीक है, ऑनलाइन खरीदी है। उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला क्या है? कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में बदलो, फिर प्लस हैज या हैव, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई, प्लस कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फिर प्लस रिमेनिंग, प्लस फुल स्टॉप। वाक्य क्या है? देखिए आपका एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस में शी हैज नॉट मॉप्ड द फ्लोर ट्वाइस, ये एक्टिव वॉइस है। इसका मतलब है उसने फर्श को 2 बार पोछा नहीं लगाया है। मॉप्ड यानी होता है पोछा लगाना, तो मॉप्ड यहाँ पर वर्ब हो गया, सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, मॉप्ड जो है वर्ब हो गया, और द फ्लोर क्या हो गया? द फ्लोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले शुरुआत में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है द फ्लोर लिख देंगे, फिर हैज हैव में से एक लिखेंगे। द फ्लोर एक वचन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैज या हैव में से क्या लिखेंगे? हैज, क्योंकि द फ्लोर एक वचन है, ठीक है। द फ्लोर हैज, फिर हैज के बाद में क्या आएगा? फार्मूला देखो यहाँ पे, हैज के बाद में नॉट, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मॉप्ड का मॉप्ड ही होगा थर्ड फॉर्म प्लस कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? सी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगेगा, बाई लगा के फिर कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सी है, सी का हर हो जाएगा, फिर प्लस रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ है ट्वाइस, फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा? द फ्लोर हैज नॉट बीन मॉप्ड बाई हर ट्वाइस। फर्श को उसके द्वारा पोछा 2 बार, फर्श को उसके द्वारा 2 बार पोछा नहीं लगाया गया है। ये आ गया, हो गया निगेटिव सेंटेंस का, ठीक। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें क्या है? हैज या हैव, हैज है जो है शुरुआत में रहेगा, फिर प्लस कन्वर्ट
ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फिर प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर प्लस बाई प्लस कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट फिर प्लस रिमेनिंग प्लस फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर क्या वाक्य है, ही हैज डिच्ड हिज वाइफ, क्या उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। यहाँ पर आपका हैज पहले रहेगा, हैज ही डिच्ड हिज वाइफ, क्या उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव में जो प्रश्नवाचक वाक्य आता है उसमें हैज या हैव को पहले लगाते हैं, ठीक है, हैज हैव को पहले लगाते हैं। तो हैज या हैव को पहले लिख देंगे, हैज को पहले लिख दिए हैज, फिर कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है ही, ऑब्जेक्ट क्या है हिज वाइफ, ठीक, वर्ब क्या है डिच्ड, तो हैज हिज वाइफ, ठीक है, हैज हिज वाइफ, ये हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया है, फिर प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डिच्ड, उसके बाद क्या रहेगा प्लस बाई, बाई के बाद क्या रहेगा कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही का क्या हो जाएगा हिम, रिमेनिंग यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ नहीं है। और लास्ट में क्या रहता है इसमें लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क रहता है, फुल स्टॉप नहीं रहता, क्या आता है क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है। तो हैज ही डिच्ड हिज वाइफ, क्या उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, क्या हो जाएगा हैज हिज वाइफ बीन डिच्ड बाय हिम, क्या उसकी पत्नी को उसके द्वारा धोखा दिया गया है, ठीक है, समझे सभी को? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो अगर आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। इस पर पढ़ाना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमको खुशी होगी। और आपको इसमें ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, क्लास 1 से लेकर 10 तक पूरा CBSE या यूपी बोर्ड दोनों पढ़ा सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टाइम हम आपके लिए डिसाइड करके बता देंगे। आप लोग जरूर बताइएगा अगर पढ़ना चाहेंगे तो क्लास 1 से लेकर 10 तक साइंस इंग्लिश मैथ तीनों सब्जेक्ट। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू।